अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर, हो रही है। ठीक है। तो आज मैंने ये पूछना था कि आपको मतलब स्टेप वाइज पहले स्टार्ट से ऐसे जैसे हम स्टेप वाइज जा रहे हैं ऐसे करवाऊँ या पहले आपको एक डेमो दिखा दूँ कि वेबसाइट और क्लाइंट से डील वगैरह कैसे करते हैं? सर आप स्टेप वाइज कराएं, मतलब आप ऐसा समझे कि हम अभी अभी हमें कुछ भी नहीं पता, अभी सीख रहे हैं। ठीक है, स्टेप वाइज ही चलते हैं फिर। ठीक है। तो कल हमने क्लियर किया था डोमेन होस्टिंग के रिलेटेड जो उसकी इंफॉर्मेशन थी वो हमने ले ली। सबको क्लियर है डोमेन और होस्टिंग के रिलेटेड? अगर उसके रिलेटेड कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट। किसी का कोई क्वेश्चन? जी ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है होस्टिंग और डोमेन के बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है। तो आपने स्टेप वाइज ये स्टेप लिख लेने हैं कि हमें एक डोमेन चाहिए होती है, एक होस्टिंग चाहिए होती है। उसके बाद हमने डोमेन और होस्टिंग को एक दूसरे से अटैच करना होता है। उसके बाद हम वर्डप्रेस उसमें वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल करनी होती है। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हमने इंस्टॉल करना होता है। तो उसके तरीक़ाकार आपको ऑलरेडी हर चीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हर जो सिस्टम होता है होस्टिंग का, हर होस्टिंग का एक डिफरेंट सिस्टम होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अब होस्टिंगर ओपन कर रहा हूँ। तो क्लाइंट आपको क्या देगा? क्लाइंट आपको देगा कि मैंने होस्टिंग और डोमेन जहाँ से बाय कर ली है, तो वो आपको नाम बता देगा कि मैंने यहाँ से बाय किया होस्टिंगर से। तो आपने नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आपने होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन करनी है, उसमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जो वो क्लाइंट हमें यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, हमने उसको लॉगिन करना है। तो ऐसा किसी भी वेबसाइट के लिए कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट हो सकती है जो हमें क्लाइंट देगा। तो उसमें हमने स्टेप वाइज उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे हमने वर्डप्रेस पैनल ढूंढना है। अगर हमें इस चीज़ का पता नहीं है कि हमने इस होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है कि अब क्लाइंट ने होस्टिंगर की इंफॉर्मेशन दी है कि होस्टिंगर में अब क्लाइंट हमें कहता है कि मैंने होस्टिंगर पे वेब होस्टिंग और डोमेन बाय कर लिया है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि होस्टिंगर में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होती है, क्योंकि आपने कोई दूसरे पैनल इस्तेमाल किए हुए हैं, दूसरी वेबसाइट से प्रैक्टिस की हुई है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो आपने यहाँ पे जस्ट सर्च करना है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन होस्टिंगर। ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर क्लाइंट हमें होस्टिंगर के अलावा कोई दूसरी वेबसाइट बताता है तो हम वहाँ पे वही नाम लिख देंगे, इन गो डैडी। इस तरीके से हम उसकी इंस्ट्रक्शन ले लेंगे। ये देखें यहाँ पे 8 मिनट्स का वो ट्यूटोरियल बना के हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इस 8 मिनट्स के ट्यूटोरियल को देख लें तो हम जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं हम उसी टाइम ही सीखेंगे, उसी टाइम ही प्रैक्टिकल करेंगे। हमने जो भी काम करना है, अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको हमने वहीं पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको उसके रिलेटेड ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो क्योंकि आपने शॉर्टकट वे में हर चीज़ सीखनी है, अर्निंग भी करनी है और प्रैक्टिकल भी उसी उसी पे करना है जिससे आपने अर्निंग करनी है। ना कि आप 1 साल वेस्ट करें, 2 साल वेस्ट करें, 2-3 साल आप सीखें उसके बाद जाके अर्निंग करें। मैं ये कहता हूँ कि आप अर्निंग उसी से करें जिस पे आप प्रैक्टिकल करें। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन जहाँ तक? तो इसके बाद हम यहाँ पे मैंने ये सर्च किया, एक वीडियो में है और एक स्टेप वाइज में है। मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अब 6 मिनट्स लगने हैं आपको इसको रीड करने में। आपने इसको प्रॉपर रीड ना भी करें तो यहाँ पे आप देख लें हाउ टू इंस्टॉल विद ऑटो इंस्टॉलर। तो यहाँ पे वो कह रहा है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस विद ऑटो इंस्टॉलर। वो कह रहा है यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन टू योर एच पैनल, यहाँ पे हमने
एच पैनल में लॉगिन कर लिया है, उसके बाद वो कहता है आपने अपना अकाउंट मैनेज करना है। ठीक हो गया। एच पैनल लोकेट द ऑटो इंस्टॉलर, इसके बाद इसको मैंने लॉगिन किया। ये इसमें से हमने अपना एक अकाउंट चूज़ करना है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा अकाउंट है। तो अगर जो क्लाइंट का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का ये वाला अकाउंट है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। इसको ओपन करने के बाद अब मुझे क्लाइंट कहता है कि मेरी जो वेबसाइट है, मेरी जो डोमेन है sholelive.co.ts, इस पे आपने मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। वो हमें क्लाइंट हमें पहले बता देगा कि ये मेरी डोमेन है और ये होस्टिंग है। हम उसकी डोमेन जो वो हमें डोमेन बताएगा उसकी वहाँ पे डिफरेंट डोमेन्स भी हो सकती हैं, नाम हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी ऑलरेडी 2-4 वेबसाइट यूज़ कर रहा होता है। तो हम उस वेबसाइट को ओपन करेंगे जो हमें क्लाइंट बताएगा। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने मुझे बताया है कि मेरी जो डोमेन है majorreview.com, तो आपने इसको मैनेज करना है या शोले लाइव को मैनेज करना है। तो मैं इसको शोले लाइव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे हमें देखें, यहाँ पे हमें कह रहा है, अगर हमने वीडियो पे की तरफ जाएं How to तो create a WordPress from scratch. 100 gigabytes of band. तो ये देखें, अगर आपको ये देख के भी हर चीज़ समझ आ सकती है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। इतना तो हर किसी को आ ही जाता है। But as you can अगर see हम here, I किसी can वेबसाइट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई वेबसाइट ऐसी आ जाती है जो जिसका in हमें search नॉलेज नहीं engines, है, so तो उसका हम it's great नॉलेज for इस तरीके से SEO. So obtain I कर recommend. सकते हैं। ये अभी हमें परचेज करके दिखा रहा है कि I आपने definitely recommend क्लाइंट कैसे checking that परचेज as करता है। ये अभी हमने स्टेप नहीं देखने, loads really quickly क्योंकि क्लाइंट ने हमें ऑलरेडी परचेज करके दे via दिया। credit card, via but I'm a install स्टेप बाय WordPress. स्टेप उसने सब कुछ बताया हुआ है इस वीडियो में, जो उसको मैनेज करने के बाद ये देखें, अब वेबसाइट में जा रहा है, जो हमने पैनल अब ओपन किया हुआ है उसमें ऑटो इंस्टॉलर में जा रहा है। ये देखें वेबसाइट, ये डोमेन्स का पार्ट है, ये वेबसाइट का पार्ट है, यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर देखें। तो उसके बाद ऑटो इंस्टॉलर ओपन करने के बाद उसने देखें यहाँ पे वर्डप्रेस का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपने कौन सी डोमेन सेलेक्ट करनी है और इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है। इस तरीके के वो यूज़र नेम मांगेगा और ये पासवर्ड हो गया, ये ईमेल मांगेगा और वेबसाइट टाइटल दे देना है। उसके बाद हमने जस्ट इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी, इसको देखें। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये चीज़ें तो ज़्यादातर मोस्टली क्लाइंट ही खुद वो करता है ना सर? जी मोस्टली करके देता है, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको स्टेप वाइज करवा रहा हूँ क्योंकि बाज़ क्लाइंट्स होते हैं ये चीज़ें उनके पास नहीं होती। वो बस हमें होस्टिंग और ये डोमेन प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ से हमने बाय किया, आप मेरी वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर दें और वेबसाइट भी बना के दे दें। ठीक है, तो हमें तरीक़ाकार सारे आने चाहिए। जो मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ, एक चीज़ है आप यहाँ पे देखें, बिल्कुल आपको एक स्टेप वाइज विद स्क्रीनशॉट वो यहाँ पे बता रहा है कि आपने ये चीज़ें एंटर करनी है। देखें, और अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है कि आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप किसी भी वेबसाइट का हो, अगर हम देखें, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे गोडैडी कर देता हूँ। अगर क्लाइंट ने गोडैडी से बाय की है, वो तो हमें ये डिटेल तो बताएगा ना कहाँ से बाय किया। तो आपने ये देखें गोडैडी, तो अब यहाँ पे भी वो हमें टोटल बता रहा है कि इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो यहाँ पे भी आपको मुकम्मल गाइडलाइंस, आपको विद स्क्रीनशॉट वन वन स्टेप बताया जाएगा कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना कैसे है। तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने वाली इसमें बात ही नहीं होती। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आती तो हम यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस वेब और होस्टिंग अकाउंट, ठीक है, वो हमें स्टेप बाय स्टेप
हर उसकी होस्टिंग की जो भी होस्टिंग होती है उन्होंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के रखे होते हैं कि आपने हमारी वेबसाइट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे। जो मोस्टली 80% क्लाइंट्स होते हैं हमें जस्ट वर्डप्रेस की डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं। वो मैं अभी 2 मिनट्स बाद बताता हूँ। फिलहाल आप मुझे ये बता दें कि यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। है किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी ज़रूर क्वेश्चन कर ले। अच्छा, जैम्प के हवाले से थोड़ा बहुत बता दें। जैप जैम्प जो वो हम तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उसको आप रहने दें। आपने डायरेक्ट लाइव प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे करनी है। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। बाकी आप ऑनलाइन आपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लेने हैं उन पे काम करना है डायरेक्ट, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, आपने सारा काम ही लाइव करना है। तो जैप तो उस वक्त करना होता है जब हमने खुद से प्रैक्टिस करनी हो कोई। तो अब हम आते हैं बिल्कुल इजी स्टेप में। मैं आपको दिखाता हूँ क्लाइंट की इंफॉर्मेशन के बेस पे। यहाँ तक हमारा तरीका था वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। ठीक है, हमें क्लाइंट होस्टिंग डोमेन सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। हमने इस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। ये 10 to 20% जो क्लाइंट्स होते हैं हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं वो हमें डायरेक्ट वर्डप्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने करते हैं। जस्ट हमने उसको ओपन करना होता है, जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। जिनको अभी तक वो जो कन्फ्यूजन है, जिनको इस चीज़ की होस्टिंग और डोमेन की समझ नहीं आ रही, तो वो इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि जब वो आगे सब कुछ सीख जाएंगे तो ये वाले स्टेप उनको बाद में खुद ही आ जाते हैं जब उस फील्ड में इंटर हो जाते हैं। तो जो हमें क्लाइंट्स आगे डिटेल प्रोवाइड करते हैं, तो क्लाइंट से जो डील होती है हमारी, जो हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं इस तरीके से लेते हैं। ये देखें, अब ये एक क्लाइंट आया है रात को 3:48 पे। अब उसने मुझे मैसेज किया है, बिफोर आई ऑर्डर द गिग आई वांट टू सी इफ़ यू कैन डू दिस। आई वांट टू मेक अ न्यू होम पेज फॉर माय वेबसाइट। वो कह रहा है ये मेरी वेबसाइट है। इसकी मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। जो मोस्टली आपके पास क्लाइंट्स आएंगे मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया शुरू से हो जाए कि हमने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट को कैसे डील करना है। फिर हम उस हिसाब से प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए और आप प्रॉपर सीख पाए। क्लियर है? इतना फ़िलहाल ना आप क्लाइंट की जो होस्टिंग और डोमेन को फ़िलहाल के लिए, जिनको इस चीज़ की अभी इन स्टेप्स की समझ नहीं आ रही वो फ़िलहाल इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं ये हमें चीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं। और मज़ीद मज़ीद उसकी बात ये हो जाती है कि अगर ये चीज़ आपको नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है, आपको हर चीज़ थोड़ा सा भी टेक्निकल काम आ जाएगा वो आपको मुश्किल लगेगा। आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं हर टाइम आपके जो जो मेरी ग्रुप में होंगे उनको मैं हेल्प करूंगा। अगर वो उनको ये स्टेप नहीं आ रहे, अगर उनको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो मैं उनको गाइड कर दूंगा। ये 2-3 बार खुद जब अपनी प्रैक्टिकल करेंगे तब उनको आइडिया हो जाएगा कि इसको हमने करना कैसे है। ऐसे बातों से और इन चीज़ों को देखने से ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं सीखी जाती। तो अभी आप जो इजी स्टेप्स हैं वो उनको देखें कि हम क्लाइंट हमें क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये अगर आपको स्टेप फ़िलहाल समझ नहीं भी आया तो फ़िलहाल इसको इग्नोर कर दें। तो अभी आप देखें कि क्लाइंट हमसे क्या
प्रोवाइड करता है, क्लाइंट मोस्टली ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं अभी आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेल दिखाता हूँ जो रात मेरी डील हुई है क्लाइंट से, ठीक है। तो क्लाइंट आता है मुझे कहता है कि ये मेरी वेबसाइट है, इसका लुक देख लें, इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं है, यहाँ पे ऐसे चीज़ें फैली हुई हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे खराब सी हुई पड़ी हैं, ठीक है। क्लाइंट आता है कहता है ये मेरी वेबसाइट है, मैं बैक जाता हूँ, आई हैव स्टार्टेड ऑन इट। वो कहता है मैंने इस पेज पर काम करना स्टार्ट किया है। तो मैं इसका जो सेकंड लिंक है उसको भी मैं ओपन करूंगा कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है, उसकी मैं एक एक जो क्लाइंट मुझे आके मैसेज करेगा उन चीज़ों को मैं आके देखूंगा कि वो हमें क्या क्या कह रहा है। देखें वो कहता है मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया है, ये देखें ये उसने बनाया है। अब ये भी इतना अच्छा नहीं है जो उसने बनाया है, देखें इतनी अजीब सी स्ट्रेंज सी उसने ये शेड्स वगैरह बना के रख दी हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ और वो कहता है आई वांट इट टू लुक लाइक, वो कहता है मैं इसकी तरह पेज बनवाना चाहता हूँ। तो इसको मैं अगेन ओपन करता हूँ, तो उसने एक रेफरेंस वेबसाइट उठाई हुई है, जो रेफरेंस वेबसाइट मतलब उसने किसी और की वेबसाइट देखी है और उससे ये वाला डिज़ाइन पसंद आ गया है। ये देखिए ये वाला डिज़ाइन उसे पसंद आ गया है, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन प्रोफेशनल है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। तो वो ये डिज़ाइन उसको पसंद आ गया। इसके बाद अब वो कहता है आई वांट इट टू लुक लाइक, वो कहता है जो मैंने वेबसाइट बनवानी है अपना होम पेज बनवाना है, जस्ट उसने एक पेज बनवाना है, कंप्लीट वेबसाइट नहीं बनवानी। वो मेंशन पहले कर रहा है कि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट मौजूद है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं अपनी ओल्ड वेबसाइट में कुछ ना कुछ न्यू ऐड करवाना चाहते हैं और कुछ होते हैं कंप्लीट वेबसाइट देते हैं। तो मैंने आपको एक प्रॉपर गेट आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट वाइज समझाना है ताकि आपको फुल आइडिया हो जाए कि हमने प्रोजेक्ट क्लाइंट से डील कैसे करनी है और आप कैसे प्रोजेक्ट लें। अगर आप ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आपको वर्क नहीं आ रहा तो आप किसी और से वही काम अगर आपने 100 का प्रोजेक्ट लिया है आप वही प्रोजेक्ट 30 से 40 डॉलर में करवा सकते हैं और आप उस प्रोजेक्ट की खुद से अलग से प्रैक्टिकल करते रहें, लेकिन वो प्रोजेक्ट किसी और से करवाएं। किसी और से करवाने से फ़ायदा ये होगा कि आप उससे प्रोफेशनल वर्क करवा के क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे और आप उसी प्रोजेक्ट पे अपनी जो फ्री दिन होंगे आपके उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी इम्प्रूव होती जाएगी, तो आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप किसी और से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही वो प्रोजेक्ट करेंगे और टोटली पैसे आप अपने पास रखेंगे। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखें, उसका मैसेज है माई होम पेज कॉपी आई विल इंसर्ट आई सिंपली वांट यू टू यूज़ द फिलर टेक्स्ट। वो कहता है इसमें जो आप टेक्स्ट है ना कुछ भी ऐड कर दें, जो मेरा होम पेज बनाए एक डमी टाइप टेक्स्ट ऐड कर दें। जब आप वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है होम पेज है आप इसको बना लेंगे, जो टेक्स्ट है मैं खुद ऐड कर लूँगा, जो जो मैंने ऐड करना होगा। आपने जस्ट जो वेबसाइट का लुक देना है इस तरीके का लुक देना है, आपने ये वाला लुक बना कर देना है। तो उसके बाद आई एम यूजिंग वर्डप्रेस एंड अवादा थीम, वो मैं बता रहा है कि मैं वर्डप्रेस और अवादा थीम यूज़ कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप वाइज। फ़िलहाल मैं आपको एक प्रोजेक्ट की डिटेल बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें क्लाइंट से डील करनी होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि थीम्स क्या होती हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, इंस्टॉल क्या, क्योंकि हमारा बहुत लंबा लेक्चर्स होंगे आगे, ठीक है। ताकि आपको इन चीज़ों का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का पहले ऑलरेडी आइडिया हो और आपको पता हो कि अगर आपने अपनी अपनी गिग्स बनाई हुई हैं और आपको पता हो कि मैंने क्लाइंट से डील इतनी तो हो ना, आप क्लाइंट से डील करके कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो लें। चलो स्टार्ट स्टार्ट से ही अर्निंग तो स्टार्ट कर दें, आप काम सीखते रहें अर्निंग भी स्टार्ट करते रहें, ठीक है। वो कह रहा है हम ये मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, डू यू थिंक यू कैन डू दिस जॉब विद इन 2 days आर लेस। वो कहता है इसको आपने 2 दिन में मुझे काम कंप्लीट करके देना है। तो उसका 3:48 पे मैसेज आता है और मैं उसको जवाब दे रहा हूँ 3.49, 1 मिनट्स के अंदर मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। इसका
ये बताने की रीज़न ये है कि आपने जितनी जल्दी क्लाइंट को जवाब देना है, उतनी जल्दी क्लाइंट आपका पक्का है। अगर आपने 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रिप्लाई लेट किया, तो वो क्लाइंट एक को मैसेज नहीं करता, वो 5-6 बंदों को मैसेज करता है, ताकि जो जल्दी उसको रिस्पॉन्स करे, जल्दी उसको रिप्लाई करे, वो उससे डील करके वो अपना प्रोजेक्ट करवा ले। तो उसका फ़ौरन से, मैं उस टाइम जाग रहा था वैसे, सुबह 4 का टाइम था तकरीबन, तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा येस आई कैन डू, व्हाट इज़ योर बजट। तो मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स देख के मैंने कहा जी मैं इसको कर सकता हूँ, आपका बजट क्या है? तो उसके बाद वो कहते हैं आई सी यू विल हैव वन पेज फॉर $30। वो जो मेरी जो गिग बनी हुई थी, उसने उस चीज़ को देखा है, जो मैंने आपको बताया कि आप सबने गिग बनानी है। तो वो कहता है आपकी गिग पे जो प्राइस है $30 है एक पेज की, तो विल यू मेक दिस विद इन 24 आवर्स फॉर $50। वो कहता है कि आप वहाँ पे मुझे मेंशन कर रहे हैं 2 दिन, 2 दिन में आपने $30 का एक पेज बना के देना है। अगर मैं आपको $50 दूं, आप उसको 24 आवर में कंप्लीट करके मुझे दे सकते हैं। तो मैंने उसे कहा जी मैं आपको 24 आवर में दे सकता हूं, आई विल यूज़ एलिमेंटर। तो उससे मैंने बता दिया कि मैं आपको इस तरीके से यूज़ करके वेबसाइट कंप्लीट करके दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है ये देखें, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये किस वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं? अब ये चीज़ आपको जस्ट वो उसने और तो कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें, उसने और मुझे कुछ भी नहीं दिया, उसने मुझे जस्ट दिया यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हमें जो क्लाइंट की, उस क्लाइंट की जो वेबसाइट थी उसने ऑलरेडी बता दी। उसकी वेबसाइट का नाम था ज्वाइन अस। जो क्लाइंट की वेबसाइट थी उसने वो ऑलरेडी मुझे प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये वेबसाइट बनी हुई है, तो उसने मुझे जस्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे हमारा सवाल पैदा होता है कि हम इसको लॉगिन कैसे करेंगे, क्योंकि जब हमारा इसको ओपन करते हैं वेबसाइट को, तो हमें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। एक मिनट, मैं इसको लॉग आउट कर लूँ फिलहाल। ओहो, ठीक है, इसको मैंने कर दिया लॉग आउट। तो ये क्लाइंट की वेबसाइट है, उसने मुझे जस्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है। तो अब मैं इसको लॉगिन कैसे करूँगा? क्लाइंट हमें जो प्रोवाइड करेगा अपनी, जो भी क्लाइंट आते हैं 80% जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। जस्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड और अपनी वेबसाइट का लिंक बता देते हैं। तो हमने जो वर्डप्रेस की लॉगिन करनी होती है, तो हमने ये वर्ड्स याद रखने हैं। हमने यहाँ पे स्लैश लगानी है। स्लैश लगाने के बाद हमने लिखना है WP- एडमिन। हमने इस चीज़ को वर्डप्रेस के लिए लिखना होता है। जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा उसको हमने इसके ज़रिए लॉगिन करना होता है, WP-एडमिन। तो इसको मैंने देखें यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लाइंट हमें ये प्रोवाइड करता है, वो हमें डायरेक्ट इसका लिंक भी प्रोवाइड कर देगा लॉगिन करने के लिए, या हमें वेबसाइट प्रोवाइड कर देगा, या हमें यूज़र नेम एंड उसके साथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। 80% जो क्लाइंट्स होते हैं हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। हमने जस्ट उसका क्या करना होता है, यहाँ पे हमने लॉगिन करना होता है, ये उसका यूज़र नेम एंड ये उसका पासवर्ड, ठीक है। उसको मैं इसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। ये चीज़ प्रोवाइड करने के बाद वो कहता है सो कैन आई सेंड यू। उसको मैंने कहा मैं आपको ऑफ़र सेंड करूं। तो फाइवर के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हम क्लाइंट को ऑफ़र कैसे सेंड करते हैं। ये देखें, इस यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा। एक मिनट, देखिए ऑप्शन इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मेरा ऑर्डर ऑलरेडी रनिंग है। तो कहता है अगर आपने यहाँ यहीं पे मैसेज करने हैं तो आप यहाँ पे एयर करें। तो आपको इसकी रीज़न बता दूं कि यहाँ पे आप मैसेज क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका ऑर्डर यहाँ पे रनिंग है। उसके लिए अलग से सेपरेट बॉक्स ओपन हो जाता है। जब हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाता है तो उसके लिए एक अलग से चैट बॉक्स ओपन हो जाता है। ये देखें यहाँ पे एक अलग से चैट बॉक्स ओपन हो गया है, जहाँ पे हमने सारी ऑर्डर की डील करनी होती है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यहीं पे ही मैसेज करना है, मुझे यहीं पे मैसेज करने दें, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे थे हम,
तो उसे मैंने कहा यस, मैं आपको ऑफ़र सेंड कर दूँ? उसने कहा यस यू कैन सेंड कस्टम ऑफ़र। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने एक गिग सिलेक्ट की अपनी और यहाँ पे सिंगल पेमेंट सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने उसकी लिख दी डिटेल कि मैंने लैंडिंग पेज बना के देना है जो उसने मुझे कहा है, लैंडिंग पेज, ठीक है। मैंने लैंडिंग पेज बना के देना है उसे, मैं सिलेक्ट डिलीवरी डे, उसने मुझे कहा है कि 1 दिन में मुझे ये काम चाहिए और मैंने हमारी उससे डील हुई है $50 की। तो मैं यहाँ पे $50 कर देता हूँ क्लिक एंड यहाँ पे मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सेंड ऑफ़र कर देता हूँ, ठीक है। सेंड ऑफ़र करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शो हो जाएगी। यस, थैंक यू। ये देखें, यहाँ पे मैंने ऑफ़र सेंड की, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में डिज़ाइन होम पेज 1 डे डिलीवरी। तो उसके बाद उसने यहाँ से ऑर्डर कर दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मैं व्यू ऑर्डर पे क्लिक करूँगा और मैं ऑर्डर वाले इनबॉक्स में चला जाऊँगा। तो ये वाला क्लाइंट्स था, इसको मैं व्यू करता हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी क्लाइंट से क्या डील हुई है उसके बाद। उसके बाद मैंने कहा हाय थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, आई विल गेट दिस एज सुन एज आई कैन। तो उसके बाद वो कहता है आई वांट टू, वो वही चीज़ दोबारा यहाँ पे मुझे सेंड कर रहा है। उसके बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके बाद इस चीज़ को देखे मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया है उससे, कैन आई क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर वेबसाइट बिफोर यूजिंग एलिमेंटर फॉर योर वेबसाइट सेफ्टी। तो मैं अगर उसकी वेबसाइट पे काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर उसकी वेबसाइट तो ऑलरेडी बनी हुई है, ये देखें उसकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है। तो मेरा यहाँ पे एज ए डेवलपर और एज ए वेबसाइट डिज़ाइनर हमारा मकसद ये होता है कि जब हम किसी की वेबसाइट पे जाएं तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका बैकअप बनाएं। वो ये बैकअप वगैरह प्लगइन और सारी डिटेल वो हम स्टेप वाइज करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि कैसे, ये देखें ये सारी चीज़ें, ये हम एक-एक चीज़ करके एक-एक चीज़ सब मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। एक-एक जो स्टेप होगा मैं डेली करवाऊँगा और उससे आप सबका प्रैक्टिकल लूँगा और सबको बता दूँगा कि आपको एक सैंपल जो डेमो डैशबोर्ड होता है वो मैं सबको प्रोवाइड कर दूँगा, जो हमारी इस टीम में आएँगे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहेंगे, ठीक है। उनको उनके डेली की डेली जो प्रैक्टिकल वर्क होगा मैं बता दूँगा कि आपने ये वाला प्रैक्टिकल देना है। हम जल्दी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे और ये चीज़ें एक-एक करके मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे आके मैंने बैकअप बनाया, ये देखें। बैकअप बनाने का मकसद ये है 14 आवर्स एगो, बैकअप बनाने का मकसद ये है अगर मैं उसकी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, खुदा ना ख्वास्ता मुझसे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, उसमें गलती आ जाए, कुछ मिस्टेक्स आ जाए, मुझसे काम सही ना हो, अगर उसमें कोई एरर आ गया तो वो तो मुझे कंप्लेन कर देगा कि इसने मेरी सारी वेबसाइट को ख़राब कर दिया है। तो मैं इसकी सेफ्टी के लिए मैं उसका क्या करता हूँ, ऑलरेडी एक बैकअप बना के रख देता हूँ। जब मैं वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करता हूँ उसकी वेबसाइट को सेव कर लेता हूँ, ताकि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, कुछ एरर्स आ जाते हैं, उसी के बैकअप को मैं वापस रीस्टोर करके उसको वापस दे देता हूँ। उसे कहता हूँ सॉरी मुझसे ये काम नहीं हो रहा, आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैकअप बनाने के बाद उसको मैंने क्या दिया, आई विल अपडेट यू सून। ये देखें, उसके बाद मैंने इसको ये मैसेज कर दिया, आई एम वर्किंग ऑन योर वेबसाइट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है। उसके बाद फ़िलहाल तक मैंने उसको जवाब नहीं दिया, उसने 24 आवर्स दिए हैं मुझे, उसमें से 10 आवर्स रह चुके हैं। अब मैंने इस वेबसाइट को कंप्लीट करके देना है। $50 ये बन जाते हैं तकरीबन 8,000 पे एक दिन का काम। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको जो मैंने पेज बनाया है फ़िलहाल। उसके बाद हम बिल्कुल न्यू डैशबोर्ड पे काम करेंगे। फ़िलहाल आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमें क्लाइंट से डील करनी है। तो डेली जो मेरे मेरे क्लाइंट्स आएंगे उनसे मेरी डील होगी, मैं लेक्चर्स में आपको शो करवा दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैं क्लाइंट से कैसे डील कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब हमारे पास क्लाइंट्स आता है तो हमें पता नहीं होता कि हमने क्लाइंट्स को क्या जवाब देने हैं, कैसे बात करनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने पेजेस पे क्लिक किया, तो ये होम पेज मैंने बनाया, ये उसने ऑलरेडी बनाया होता, मैंने इसको बनाया है।
अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे आपको कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। कोडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है वो बाद में मसला है, लेकिन हम विदाउट कोडिंग में आप सबको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपको कोडिंग करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, हमें कोडिंग आती नहीं है। तो आप जस्ट इसको अच्छे तरीके से समझ लें तो आप इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ तो आप देख के खुद हैरान रहेंगे कि ये तो बगैर कोडिंग के सारा हो गया। तो ये थी क्लाइंट की वेबसाइट जो उसने रेफरेंस वेबसाइट दी है। फिलहाल इंटरनेट का इशू आ रहा है फिर से मेरे पास। ये देखें यहाँ पे वीडियो चल रही है, इसके बाद यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं एक्सपीरियंस, इसके बाद ये बटन है और यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं। तो देखें मैं अब जो एक मिनट, अभी तक मेरा पेज मुकम्मल लोड नहीं हुआ। ये देखें ये वीडियो चल रही है, उसके बाद ये टेक्स्ट आ गया, एक्सपीरियंस मैनेज मनी, ये जो मैंने अभी पेज बनाया उसके बाद ये टेक्स्ट आ गए, ये बटन आ गया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे 2 इमेजेस आ गई प्ले स्टोर की और गेटन। इसके बाद ये 2 टेक्स्ट हैं यहाँ पे इस कलर के साथ, और देखें ये देखें बिल्कुल वैसे के वैसे बन गया। और उसके बाद क्लाइंट्स आ जाता है यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करें। ये देखें ये वाला डिज़ाइन है उसके पास, तो ये वाला डिज़ाइन देखें वैसा का वैसा बिल्कुल सेम टू सेम हमने बना के उसको दे दिया। उसके बाद ये देखें उसने कहा है कि इसको डमी कर दें, तो इसके 4 सेक्शन हैं एक जैसे हैं। इसको मैं 4 इसको 4 बार मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, दिखाता हूँ। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट जी। तो क्योंकि उसने कंटेंट खुद ऐड करना है अपनी मर्जी का, तो फिलहाल हमें उसको डिज़ाइन रेडी करके देना है। ये देखें यहाँ तक रेडी डिज़ाइन हो गया। उसके बाद ये देखें उसने ये चीज़, ये चीज़ उसके बाद ये है, देखें बिल्कुल वैसे के वैसे वेबसाइट हमारी बनती जा रही है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने किया क्या है। तो अगर जस्ट ये वाला सेक्शन बनाना है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेक्शन बना के, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, फिर हम सीखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा सीखने में, ताकि आपको पहले पता हो कि ये काम कितना इजी है। आप इसको अपने आप पर हैवी ना करें कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ये देखें अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो क्लाइंट हमें ये वाला सेक्शन मांग रहा है वेबसाइट में, ये वाला हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे वो इस एक पिक्चर्स है, इसके बाद यहाँ पे भी पिक्चर है इस शेप की, इसके बाद ये लाइन है, इसके बाद ये टेक्स्ट है, इसके बाद फिर टेक्स्ट है, इसके बाद ये बटन है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, 2 चीज़ें, इमेज यूज़ हो रही है, टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, बटन। इमेज, टेक्स्ट एंड बटन। तो हमारे पास यहाँ 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे ये देखें इमेज, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इमेज। ये देखें यहाँ पे एक प्लगइन होगा जो मैं आपको ये स्टेप वाइज बाद में बताऊंगा कि आपने कैसे करने हैं ये सारी चीज़ें। ये देखें प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया एलिमेंटर का, देखें वहाँ पे मैं जिक्र कर रहा था ये चीज़ है, ठीक है। इमेज है यहाँ पे देखें, अगर आपको इमेज पता नहीं है तो आपने यहाँ पे इमेज सर्च करना है, जो सेक्शन है ये इमेज आ गया, ठीक है। इमेज मैंने यहाँ पे ड्रैग की, इमेज ड्रैग करने के बाद मैंने यहाँ पे चूज़ फाइल किया और इमेज मैंने वहाँ से डाउनलोड की, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। इमेज वाला सेक्शन हमारा यहाँ पे बन गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक और इमेज थी, मैंने एक यहाँ पे इमेज देखें उसी सेक्शन में जाके मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, डेमो में 2 सेक्शंस हैं यहाँ पे देखें। जब मैंने प्लस पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे 2 सेक्शन लिए, क्योंकि एक साइड पे पिक्चर्स हैं एक साइड पे टेक्स्ट है। तो यहाँ पे फिर मैंने पिक्चर ऐड कर दी,
ये वाली पिक्चर थी जी। इस पिक्चर को ऐड करने के बाद इसको मैंने यहाँ से लेफ्ट कर दिया कि इसकी पोजीशन यहाँ पे लेफ्ट कर दो, और इसके बाद उसका है टेक्स्ट टाइटल। तो ये देखें यहाँ पे मैंने टाइटल को कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, आइकन शेप में डाल देता हूँ। ये चीज़ें मैं बता दूंगा, फ़िलहाल मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें कितनी आसान है और आप कितनी ईजिली कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। जी ये आ गया। अब यहाँ पे उसका जो था टाइटल, मैंने यहाँ से टाइटल कॉपी किया, ठीक है। ये देखिए अब इसको 2 लाइन्स में करना है तो इसको मैं बैक करता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ये 2 लाइन्स में आ गया। इसके बाद इसका साइज़ है ज़्यादा, इसका देखें साइज़ ज़्यादा है हमारे पास, जो यहाँ पे टाइटल इसका साइज़ कम है, तो मैं स्टाइल में जाता हूँ, टाइपोग्राफी, यहाँ पे देखें साइज़ आ रहा है, तो यहाँ से मैंने साइज़ मूव किया, तो यहाँ से मैंने उसको साइज़ को एडजस्ट कर दिया, ठीक है, जितना हमें बेस्ट लगेगा। उसके बाद इसके नीचे फिर टेक्स्ट है। तो इस तरीके से तो आप बिल्कुल बना लेंगे जब आपको मैं टोटल नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद फिर नीचे टेक्स्ट, इसके बाद फिर बटन है नीचे, जी ये देखें अब बटन आ गया। तो देखें इतना तक तो हमने कर लिया, बाकी इसमें डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग सब कुछ आएगा वो हम बताएंगे। ये आपको मैंने फ़िलहाल एक थोड़ा सा डेमो दिया है कि क्लाइंट का हमने प्रोजेक्ट कैसे करना है। अब बताएं कि इंटरेस्टिंग है या नहीं है वर्क? बहुत इंटरेस्टिंग है सर। किसी का कोई क्वेश्चंस अब तक? क्वेश्चंस तो बहुत हैं यहाँ पे, हाँ जी वैसे है ज़रूर। इजी, और क्वेश्चंस हैं ये जो आपने एलिमेंटर वगैरह या भी जो हाँ, काम किया है। ये चीज़ें तो मैंने सिखानी है ना फ़िलहाल। ये तो 1-2 माह चलेंगे कोर्स के, तो इस तरीके से एक मुकम्मल प्रॉपर चीज़ें तो मैं आपको सिखाऊँगा और आपको तरीका भी बताऊँगा कि एक एरर आ जाता है तो उसको आपने कैसे खुद से सेल्फ पे अपनी उसको सॉल्यूशन ढूँढनी है, उसको हल करना है। हर चीज़ ये तो मैंने बतानी है, 2-3 माह के कोर्स होंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप अपने ऊपर हैवी ना लें, आपको पता चले कि ये चीज़ कितनी अच्छी है और कितनी ईज़िली वे से हम उसको कर सकते हैं। जस्ट हमें प्रैक्टिकल उस पे फ़ोकस करना चाहिए। बस ये चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप खुद पे हैवी ना करें कि ये काम मुश्किल होगा आगे। अच्छा, जो मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ ना, वहाँ पे मुझे जैम्प और ये जो सोर्स कोड करते हैं ना, उनका उनके बारे में समझा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है उनसे जो वो करवा रहे हैं। और ये अ, जुनैद भट्टी कौन सी गिग का आप कह रहे हैं? गिग, जुनैद कोई बात कर रहे हैं? जुनैद आप माइक ऑन करके अपनी बात कर सकते हैं कॉल पे। हाँ माजिद अब बताएं आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये जो सोर्स कोड करते हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल दें। वो हमारे यहाँ तो किसी काम का नहीं है ना। क्या चीज़ करते हैं? सोर्स कोड करते हैं ना जो हम। जो कोडिंग का आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, वही वही। देखें यहाँ पे अभी हमारे लेक्चर में जो होंगे बहुत सारे सारे स्टार्ट में होते हैं। कोडिंग कोडिंग वाला काम थोड़ा ना हैवी हो जाता है, उसको पे करना ये 2-3 साल की प्रैक्टिस, 2-3 साल 4 साल वेस्ट करने वाली बात सी हो जाती है, ठीक है। अब वो उसके लिए आपको पहले HTML फिर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, CSS हो हाँ गई, फिर PHP हो गई, तो 3-4 साल तो पक्के लग जाते हैं इसी में एक्सपर्टीज़ करते हुए। तो अभी हमने जो अर्निंग स्टार्ट करनी होती है ना, तो हम इस तरीके से करते हैं, हम जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताए हैं कि दुनिया मॉडर्न स्टाइल में जा रही है, ये चीज़ें हमें ऑलरेडी जब बनी बनाई मिल जाए तो हम अब खुद बनाने की तरफ क्यों जाएं, क्योंकि हमसे हैवी भी इन
अंग्रेज बैठे हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल बैठे हैं, वो अगर हम 2 घंटे लगाएंगे तो वो 10 मिनट में बना के उसको साइड पे कर देते हैं, कोडिंग वाली साइड पे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन्हीं बनी बनाई चीज़ों को करें और अपनी अर्निंग करें। सही। अगर आपने कोडिंग में टाइम लगाना है तो वो तो बहुत ज़्यादा, फिर आपको 3-4 साल लग जाने, 3-4 साल लगाओ उसको सीखने फिर में, फिर आपको कहीं ना कहीं कंपनी हायर करेगी, और फिर आप कंपनी में जब जॉब करेंगे तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा पे कर देंगे, 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है। तो आप अभी से ही जब काम स्टार्ट कर दें तो 1.5 से 2 लाख आप घर बैठे इन चीज़ों से निकाल सकते हैं, जो मैं अभी फिलहाल मैं अभी 2 लाख से ऊपर ऊपर मैं इसी चीज़ में से निकाल लेता हूँ, जिस फाइवर के ज़रिए इन्हीं वेबसाइट बनाकर देने से। सही, चले बाद में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, ये और किसी का कोई दूसरों क्वेश्चन? के सवाल देखें। कल जो हम करेंगे एक जो मैंने अभी आपको वर्डप्रेस का ये डिज़ाइन वगैरह दिखाया है, कल हम एक फ्रेश वर्डप्रेस पे काम करेंगे, ठीक है। कल हम फ्रेश वर्डप्रेस पे काम करेंगे और एक फ्रेश न्यू वेबसाइट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनानी है। उसमें आपको ये जो सारे ये साइड में मेन्यूज शो हो रहे हैं, इन चीज़ों को वन बाय वन डेली की हम 2-4 स्टेप्स करते जाएंगे और इनका सब क्लियर होता जाएगा। फिर हम यहाँ से हम कल से स्टार्ट करेंगे, और जो जो मेरी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो काइंडली मैं आज फॉर्म सेंड कर दूंगा, फॉर्म को फिल भी कर दें। और जो उसकी फ़ीस है मेरी 1500 होगी कोर्स की, ठीक है। वो 1.5 माह लगाऊं या मैं 2 माह लगाऊं तो एक ही फ़ीस होगी, ठीक है, 1500। तो जिन्होंने करना है वो कोर्स की पेमेंट कर देंगे 1-2 दिन में, ठीक है। तो उनको मैं कॉल में ले लूँगा, बाकी जो एक्स्ट्रा मेंबर्स पड़े हैं, ग्रुप फुल हुआ पड़ा है, उन सबको मैं रिमूव कर दूँगा। क्लियर है? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर। जी, कोडिंग के बगैर है, आपको कोडिंग की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको मैं कोडिंग के बगैर कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा, और आप किसी किस्म की वेबसाइट भी बना सकते हैं। पेमेंट मेथड आप जैज़ कैश भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं, और इजी पैसा भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। जी ओके, ठीक हो गया, आज की हम क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट स्टार्ट वर्डप्रेस से, और वहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप सब सारी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं मैं सारी इंशाल्लाह सब 1-2 माह में हम क्लियर कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।